आपके सामने सेकेंड ईयर का MSN 1 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम को लेकर वो मैं लेकर हाजिर हूँ। सेकेंड ईयर में टोटल 4 सब्जेक्ट है। फर्स्ट पेपर MSN 1 का होता है। हम यहाँ पे आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप साल भर पढ़ाई किए नहीं किए वो बातें छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं वास्तव में आपको नॉलेज हो और आप चाहते हैं कि एक बेहतर तरीके से सेकेंड ईयर में नंबर आए, मार्क्स आए, तो आपको ये 50 क्वेश्चन जो आज इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ ऑल टाइम हिट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आएंगे। बहुत सारे आपके MSN 1 में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर इतना का तैयारी आप कर लेते हैं तो MSN 1 में आपका जो है टेंशन ख़त्म हो जाएगा। MSN 1 में टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले एनेस्थेसिया क्या है, एनेस्थेसिया का प्रकार, ठीक है, नर्सिंग रोल, पहला प्रश्न है। ओके, आप चाहें सारे प्रश्न आपके सामने में हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप चाहें तो आप nursingyan.com से जाकर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे जो है पढ़ते हैं। बात समझ गए? तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। तीसरा चौथा प्रश्न आपके यहाँ पे है, ये है बर्न के बारे में और ये क्वेश्चन है CVA के बारे में। ओके, आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हेपेटाइटिस प्रकार, कारण, लक्षण, निदान के बारे में है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। छठवां सातवां प्रश्न है हेल्थ असेसमेंट के बारे में, फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में और ग्लास्को कोमा स्केल के बारे में। बात समझ रहे हैं? आगे मैं बढ़ता हूँ तो 8वां 9वां क्वेश्चन है हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी और 9वां है वृद्धा अवस्था से संबंधित समस्याएं के बारे में पूछ रहा है। ओके, आगे 10वां क्वेश्चन है लीवर सिरोसिस के बारे में। ओके, आगे है चोट प्रतिरोधकता के प्रक्रिया, यानी डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इंजरी। चोट लगता है तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म बताना है। हैंड वॉशिंग के स्टेप्स पूछ रहा है। लंबर पंक्चर और एक्यूट और क्रोनिक रीनल फेलुअर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से पूछ रहा है। बात समझ गए? आगे मैं यहाँ पे बढ़ूँ तो आगे क्वेश्चन जो है वो है आंतों के इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में और उसके सारे डिटेल्स के बारे में। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जॉन्डिस के बारे में है। 17 क्वेश्चन है एसेप्टिक टेक्निक के बारे में और 18 क्वेश्चन है ट्रेकियोस्टोमी मरीजों के देखभाल के बारे में। इसमें शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सभी मिक्स है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। गैस्ट्रिक अल्सर, इसके प्रकार, साइन एंड सिम्टम्स और देखभाल के बारे में पूछ रहा है। हर्निया प्रकार, लक्षण, प्रबंध के बारे में। अनकॉन्शियस या बेहोशी के कारण, लक्षण, ये सारा चीज़ बताना है। हेड इंजरी के बारे में। एपिस्टेक्सिस है पोलियोमेलाइटिस के बारे में और आपदा प्रबंध में और नर्स की भूमिका इसमें पूछ रहा है। विभिन्न प्रकार के सूचस जो सर्जरी में स्टिच करने के लिए उपयोग किए जाते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। और 27 नंबर का क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा और 28 है पेरिटोनाइटिस के बारे में। आगे मैं जब बढ़ता हूँ यहाँ पे तो आप देखिए मूत्र मार्ग का संक्रमण पर लिखना है और टॉन्सिलाइटिस और टॉन्सिल के कारण और प्रबंध बताना है। हाइपोथायराइज्म क्या है, परिभाषा, लक्षण और प्रबंध को बताना है। आगे बढ़ते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है, एपेंडेक्टोमी क्या है, इसके बारे में हमको डिटेल से समझाना है। एक मरीज दर्द से करा रहा है, उसका दर्द का आकलन कैसे करेंगे बताना है। पल्मोनरी टीबी, परिभाषा, कारण, लक्षण, सब चीज़ के बारे में डिटेल से बताना है।
कुशिंग सिंड्रोम लक्षण प्रबंध, ये है आपका कुशिंग सिंड्रोम। ब्रोंकाइटिस क्या है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या बैलेंस के बारे में बताना है। पेरी ऑपरेटिव परिभाषा, प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट बताना है। इन्फ्लामेशन और कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में आपको डिटेल से बताना है। ओके, आगे मैं बढ़ूँ तो डायलिसिस के प्रकार और जटिलता है। और आगे बढ़ता हूँ तो निमोनिया के कारण, लक्षण, प्रबंध, उपचार सब चीज़ बताना है। बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, ओटी में सर्कुलेटरी नर्स की क्या क्या भूमिका है, ये हमसे पूछ रहा है। कोलोस्टोमी की देखभाल के प्रमुख बिंदुओं को समझाएं। डायबिटीज मेलिटस क्या है, लक्षण, कारण, प्रकार, प्रबंध और क्रॉनिक जटिलता बताना है। अस्थमा परिभाषा, लक्षण और ये अस्थमा, इसी को आपसे जो है पूछा जा सकता है। ओटी टेक्निक क्या है, मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस के बारे में बताना है डिटेल से। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ यहाँ पे तो इम्यूनिटी से क्या समझते हैं बताना है। पाइल्स के बारे में बताना है। एलर्जिक शॉक के बारे में बताना है। घाव भरने की प्रक्रिया के बारे में बताना है। हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण, प्रबंध बताना है। ईईजी क्या होता है इसके बारे में बताना है। एंड कोलिसाइटिस कारण, लक्षण, जटिलता बताना है। ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है इसके बारे में डिटेल से बताना है। और यही मैं आपको 56 क्वेश्चन दिया हूँ। इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बस आपको इसको अच्छे से डिटेल से इसको जो है पढ़ना है और डिटेल से इसको जो है समझना है। और अगर इतना आप कर लेते हैं तो MSN1 में आपका नॉलेज और मार्क्स दोनों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सारे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर आपको वेबसाइट nursingyan.com से मिल जाएगा। धन्यवाद।